बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तीन और अहम तीन खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया ये मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान का जेल से एक स्टेटमेंट आया। यह स्टेटमेंट बहुत ही अहम है क्योंकि ये जो सिलसिला इमरान खान ने शुरू किया है खुले खत वाला, उनके बाद अब उनका एक स्टेटमेंट भी आ गया है। खुले खत का सिलसिला रुकेगा नहीं, वो आगे चलता रहेगा। अब इसके बाद एक और मजीद इमरान खान खुला खत लिखेंगे, वो DGISPR के नाम के ऊपर लिखेंगे। इमरान खान ने अपने खत में जो चीज़ें सामने रखी हैं उनमें एक तो ये है कि उन्होंने 8 फरवरी को जो एहतजाज किया पूरे पाकिस्तान में लोगों ने, उसके ऊपर लोगों को खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम आज भी 8 फरवरी वाले जख्म को नहीं भूली, बल्कि मैं जेल में बैठकर भी कॉल देता हूँ और मेरी कॉल के ऊपर पाकिस्तान की आवाम ने अपनी जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया है और बहुत अच्छी तरह रिकाया गया। और दूसरी जानब इमरान खान ने यह भी कहा कि ये खोखली हुकूमत जो है वो डरी हुई है, फस्ताई से भरपूर है। इस हुकूमत में जो जो कुछ किया गया, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल किया गया, चीफ जस्टिस जो है जो काजी फायज ईसा साहब है, उन्होंने पूरे मुल्क में इलेक्शन को कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफियत से बड़ी दूर चला गया, बल्कि साफ और शफाफियत का उसमें नाम तक ना रहा और ना रहने के बावजूद उन्होंने ये इलेक्शन सारे का सारा उठाकर नून लीग और पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दिया। इमरान खान ने यह भी कहा कि जब मैं हुकूमत में था तो मुझको एजेंसियां ये कहती थी, हमारी मुल्क की सबसे बड़ी एजेंसी ये रिपोर्ट लेकर आती थी कि पाकिस्तान को इन 2 खानदानों ने लूटा है और बड़े अरसे से लूट रहे हैं। इनको महफर महल है, इन्होंने दुबई जो है वो जदादें शिफ्ट की है, इन्होंने पाकिस्तान में शुगर मिलें बनाई हैं, इन्होंने गरीबों के ऊपर जुल्म किया है, इन्होंने कारोबारियों को पाकिस्तान से निकाला है। लेकिन जब मेरी हुकूमत गिराई गई और गिराने के बाद फिर इन्हीं 2 खानदानों को दोबारा लाकर हुकूमत में बिठा दिया गया। ये इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है कि एजेंसियां जो मुल्क में करप्शन को कंट्रोल करती हैं, मुल्क में लाकानूनियत को कंट्रोल करती हैं, उन्होंने मुल्क में करप्ट ज़दा लोगों को ला कर बिठा दिया। नाज़रीन, इमरान खान के स्टेटमेंट तो आते रहेंगे और आ भी रहे हैं लगातार। अब एक नवाज शरीफ का भी स्टेटमेंट आया। नवाज शरीफ ने एक अजीबोगरीब सी बात की और बात सुनकर आदमी हैरान हो जाता है। जैसे हमारे DGISPR कहते हैं, हर दफ़ा जब भी वो आते हैं बयान देते हैं तो वो यही कहते हैं कि फौज का सियासत से कोई तल्लक नहीं, लेकिन इसको कोई बात मानने के लिए तैयार है। यानी कि वो कहने वाला भी ऐसे है कि जैसे वो खुद का उसका चेहरा बता रहा है कि मैं इंतहाई बड़ा झूठ बोल रहा हूँ कि जो मुल्क में हुकूमत बनाई गई है, जो जिस तरह मुल्क में होता है, क्या इससे फौज का कोई तल्लक नहीं? फौज का तो तल्लक है, तो इसीलिए फॉर्म 47 के तहत लाकर हुकूमत बिठाई गई है। नवाज शरीफ ने भी ऐसा ही एक बयान दिया। नवाज शरीफ ने कहा है कि इस मुल्क में 7 साल की कम तरीन सतह के ऊपर महंगाई चली गई है, क्योंकि नवाज शरीफ ने बाहर निकल कर देखा ही नहीं। उसको अब इक़्तिदार के आखिरी झटके आ रहे हैं, क्योंकि उसने बेटी अपनी वज़ीर आला बनवा ली है और इसके बाद भाई को वज़ीर आज़म बनवा लिया और ख़ुद जो है वो वज़ीर आला का प्रोटोकॉल जारी कर रहे हैं। तो उसको क्या पता कि महंगाई का क्या कर रही है। पाकिस्तान में इस वक्त भी महंगाई अपने अरूज के ऊपर है और इंतहाई अरूज के ऊपर है। इस कदर अरूज के ऊपर है कि आम आदमी का जीना बिल्कुल मुहाल हो चुका है और उसकी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। लेकिन नवाज शरीफ जो हमारे मोहतरम साबका 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई जो है बिल्कुल कम तरीन सतह के ऊपर चली गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, महंगाई जूं की तूं है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान में। इमरान खान के ऊपर मजीद पाबंदियां ये लगा रहे हैं, लेकिन एक वक्त इंशाल्लाह अनकरीब इमरान खान जेल से बाहर होंगे और बाहर होने के बाद वो आम में होंगे और वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और दोबारा जीत कार इस हुकूमत में आएंगे, क्योंकि ये लिखा जा चुका है। और इमरान खान की जो इस वक्त मौजूदा दौर है, वो जो मुश्किलात हैं वो बहुत जल्द इंशाल्लाह कम हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।